क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसे योद्धा की कहानी जो कौरव भी था और पांडवों का साथी भी। एक ऐसा राजकुमार जिसे अपने ही 100 भाइयों के खिलाफ जाना पड़ा। उसका नाम था युयुत्सु। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन था यह शख्स और इतिहास ने उसे आखिर इतना गुमनाम क्यों कर दिया। आइए आज उसी छुपी हुई कहानी के सामने आते हैं। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र का बेटा था, लेकिन गांधारी का नहीं। वो एक दासी का पुत्र था। शायद यही वजह थी कि वो हमेशा अपने ही घर में अजनबी रहा। सोचिए 100 भाई हों, लेकिन आपको कोई अपना ना माने, ना वो पूरी तरह कौरव बन पाए और ना ही पांडवों में शामिल हो सके। वो एक ऐसा राजकुमार था जिसे हर रोज अपनी पहचान ढूंढनी पड़ती थी। महल के कोने में खड़ा वो ताक रहा था कि क्या उसके लिए भी कोई सम्मान है। फिर वो दिन आया जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने थीं, बस युद्ध की घोषणा की देरी थी। तभी सबको चौंका देते हुए युयुत्सु ने एक फैसला लिया। उसने अपने पिता और भाइयों की सेना को पीठ दिखाई। उसने कहा, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। सोचिए उस पल में कितनी हिम्मत चाहिए थी। एक राजकुमार अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपना धर्म सही लगा। वो पांडवों के पक्ष में चला गया, तड़प रहे कौरवों को छोड़कर। अगर आप सोच रहे हैं कि युयुत्सु कमजोर था तो गलत है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो एक महारथी था। धनुष बाण से लेकर तलवार और युद्ध नीति तक वो तीनों में निपुण था। युद्ध के दौरान उसने पांडवों के लिए कई कठिन लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धनुष नहीं बल्कि उसका सच था। क्योंकि इतिहास में बहुत ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने दुनिया जीती, पर अपने घर वालों के खिलाफ धर्म के लिए खड़ा होने का साहस बहुत कम लोगों में था। जब 18 दिन का भयानक युद्ध खत्म हुआ तो कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। 100 भाई मारे गए, लेकिन एक कौरव बचा था, वो था युयुत्सु। युद्ध के बाद उसी ने बचे हुए कौरव परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उसने तबाह हस्तिनापुर को फिर से खड़ा करने में धर्मराज युधिष्ठिर की मदद की, जिसे कभी महल में जगह नहीं मिली। आखिर में वही राज्य का रक्षक बना। युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पहचान आपके खून से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही लोगों के खिलाफ सच के लिए खड़ा होना होता है। महाभारत में कई महान योद्धा थे, पर शायद सबसे बहादुर वही था जिसने सच का साथ चुना, क्योंकि वो कौरव होकर भी एक असली धर्म का योद्धा था।